स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देश भर में कोरोना की एक बार फिर बढ़ती रफ्तार ने आम जन के लिए खतरा बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने समीपवर्ती राज्य महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के चलते नई गाइडलाइन जारी की है। मंदसौर जिले में भी कोरोना की रफ्तार अब बढ़ने लगी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मंदसौर जिला प्रशासन भी अब सख्ती दिखाते हुए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। साथ ही कोविड-19 के नियमों का सभी पालन करें, इसकी अपील भी आम जन से की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सार्वजनिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं अधिक भीड़ वाले सभी आयोजनों की अनुमति निरस्त कर दी गई है। दूसरी ओर जिला पुलिस बल कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरा है। पुलिस टीम द्वारा शहर के अलग अलग चौराहों पर लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने का काम करते हुए उन्हें मास्क पहनाए जा रहे हैं। वहीं लोग कोरोना के प्रति जागरूक हो, उसके लिए उन्हें गुलाब के फूल देकर हाथ जोड़ते हुए कोरोना के प्रति सजग रहने की अपील की जा रही है। इतना ही नहीं, मंदसौर पुलिस शहनाई बजाकर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और उन्हें मास्क पहना रही है। शुक्रवार सुबह पुलिस टीम द्वारा शहर के गांधी चौराहा और BPL चौराहा पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस टीम ने कई वाहन चालकों को जो कि बिना मास्क घर से निकले थे, उन्हें मास्क उपलब्ध कराए और हमेशा मास्क लगाने की हिदायत दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया कि पुलिस की ये पहल सतत जारी रहेगी। वहीं लोगों को कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील की जाएगी। कोविड-19 के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाएगी। आपको बता दें कि मंदसौर में फिलहाल कोरोना के 84 एक्टिव मरीज हैं। वहीं कोरोना टीकाकरण की बात करें तो पहला और दूसरा डोज अब तक 1700 से अधिक लोगों को दिया जा चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन का काम मुख्यालय सहित जिले के नगरों व गांव के शासकीय अस्पतालों में लगातार जारी है। लोगों को मास्क पहन के निकलना चाहिए। ये जो ज्यादा मांग रहे हैं इनको फेस शील्ड दीजिए, इनको फेस शील्ड का वो भी निकाल के दो। जब कोविड ने यहाँ पर भारत में और विश्व में दस्तक दी थी, तब लोग एकदम से अवेयर हुए थे और अपने प्रिकॉशन के साथ इसको लड़ने की कोशिश किए थे। समय के साथ कोरोना का असर कुछ कम होने लगा, लेकिन फिर से पुनः नए स्ट्रेन में और नए तरीके से कोरोना पुनः लोगों में आना चालू हो गया है और काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस फिर से स्टार्ट हो गए हैं। हमने पुनः जैसे पिछले साल मार्च अप्रैल के समय में हमने जो अभियान चलाया था, म्यूजिक से अट्रैक्ट करके लोगों को लाया यही इसी तरह का अभियान ने फिर से चलाया है। इसमें हमारे जो गंधर्व जी हैं, म्यूजिशियन हैं, गाना बजाते हैं, उसके माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इस वायरस के बारे में समझें और बिल्कुल भी लापरवाही न करें, मास्क सदा पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये कोरोना से संक्रमण में बचाव के लिए हम लोग जागरूक लगा रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहने, फेस शील्ड लगाएं और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। यही है से हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं सिद्धार्थ चौधरी साहब ने, उनके मार्गदर्शन पे ये कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से किया जा रहा है? इसमें जनता को गाने के माध्यम से जागरूक करते हुए और जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, जो रुमाल वगैरह लगा के घूम रहे हैं, उनके लिए हम फेस शील्ड वगैरह दे रहे हैं। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको मास्क दे रहे हैं और उनको साथ में सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं। और साथ में हम उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि आप प्लीज़ मास्क पहन के ही निकलें और डिस्टेंस का मेंटेन करें। के लोगों को आकर्षित कर रहा हूं और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें।
जैसे कितने समय से आप ये बजा रहे हैं भाईजान? मैं बजा रहा हूँ 40 साल हो गए इसको बजाते। आज एक बजा गाने के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं? हाँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ बजाते हुए कि मास्क लगाएं और कोरोना को भगाते चलो। क्या कहना चाहेंगे पुलिस की? पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बुजुर्ग आदमी बैंड बाजा बजा के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों को अपनी सावधानी रखना चाहिए, मास्क लगा के घर से निकलना चाहिए, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मनोहर नाहटा। मांगीलाल भाव साहब। मांगीलाल जी, क्या कहेंगे आपको मास्क और ये सब? वो अच्छा लग रहा था, वो अच्छा लग रहा है। कोरोना के बारे में क्या कहेंगे आप? लोगों को क्या सबको मास्क लगाना चाहिए, जनता बच्चा हो बूढ़ा हो सबको मास्क लगाना चाहिए, बगैर मास्क जुर्माना लगाओ उसके ऊपर। तो आपको लग रहा है कि महंगे शील्ड वगैरह लोग नहीं ले पाते, पुलिस बांट रही है फ्री में? मंदसौर जिला मादक पदार्थ की तस्करी में देश भर में विख्यात है और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के तस्कर अनेक प्रकार की स्कीमों के साथ तस्करी करते रंगे हाथ पकड़ाए जा चुके हैं। वहीं राजस्थान के एक तस्कर द्वारा ट्रॉली में स्कीम बनाकर डोडा चूरा परिवहन करने के दौरान तस्कर के मंसूबों पर पानी फेरते हुए पुलिस ने मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ रंगे हाथ धर दबोचा और गिरफ्तार युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई कर जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में बूढ़ा चौकी प्रभारी गौरव लाड को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बिना नंबर के सोनालिका कंपनी के ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली में स्कीम बनाकर अवैध रूप से डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के ग्राम हरनी खेड़ा के पास आवना पुलिया के पास घेराबंदी कर ट्रैक्टर को रोका और चेक करने पर ट्रॉली के नीचे 5 इंच का पार्टीशन बनाकर उसमें अवैध रूप से डोडा चूरा पाया गया। मौके से ट्रैक्टर चालक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो युवक ने अपना नाम रिचपाल सिंह पिता बालाराम जाट निवासी नागौर राजस्थान का होना बताया। पुलिस ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की। जी, ये कल 18 मार्च को हमें एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बिना नंबर के सोनालिका ट्रैक्टर में एक ट्रॉली लगा के ट्रॉली को स्कीम में कन्वर्ट करके 2 पार्टीशन में, नीचे वाले पार्टीशन में डोडा चूरा रख के एक व्यक्ति जाने वाला है, जिस पे हमने एम्बुश की कार्रवाई की गई। नाकाबंदी की कार्रवाई के दौरान आवना पुलिया जो ग्राम हरनी खेड़ा के पास में है, वहाँ से हमने नाकाबंदी करके एक व्यक्ति को जो है उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में गिरफ्तार किया है। उस दौरान तलाशी उसमें 5 इंच के गैप्स में जो पीछे की ट्रॉली थी उसमें नट बोल्ट से पार्टीशन कसा हुआ था, जिसको नट बोल्ट खोल के देखा तो उसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला है, जिसका तोल वगैरह किया तो तकरीबन 150 किलोग्राम डोडा चूरा होना पाया है। तो आरोपी जो है रिचपाल सिंह पिता बालाराम जाट, ये निवासी नागौर का है। इसके विरुद्ध 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना में लिया है। ये अभी विवेचना जारी है, इसमें पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। SBCN न्यूज के लिए नारायणगढ़ से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। मंदसौर यशोधर्मन नगर थाना पुलिस ने क्रिकेट सट्टे की सूचना पर छापामारी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15,60,000 रुपए बरामद हुए हैं। मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी के अनुसार बीती देर रात इंग्लैंड विरुद्ध इंडिया के 2020 मैच के सट्टे की सूचना पर मंदसौर के 3 थानों की पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान कॉलेज ग्राउंड इलाके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 15,60,000 रुपए नकद और एक स्कूटी जब्त की है, जबकि इनके 3 युवक साथी भाग निकले। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक लंबे समय से अवैध रूप से क्रिकेट सट्टे का कारोबार कर रहे थे। आरोपी मोबाइल ऐप्स के जरिए क्रिकेट सट्टा चलाते थे। पुलिस को लंबे समय से इनके बारे में सूचनाएं मिल रही थी। बीती रात पुलिस ने प्लानिंग के अलग अलग पुलिस टीमें बनाकर एक साथ छापेमारी शुरू कर सर्चिंग के दौरान पुलिस को कैश और क्रिकेट सट्टे से जुड़े मोबाइल ऐप्स मिले हैं। आरोपी डिजिटल तरीके से क्रिकेट सट्टा चला रहे थे। वाडीनगर थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि कॉलेज ग्राउंड के पास 2 लड़के हैं जो चलते हुए मोबाइल के द्वारा क्रिकेट का सट्टा, चूँकि कल इंग्लैंड और इंडिया का मैच था T20, उसमें सट्टे की सूचना थी। तो जब उनको पकड़ा गया और जब पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि मोबाइल में उनके पास एक ऐप के थ्रू ये कई लोगों से सट्टे के पैसे लेते हैं।
और कई लोगों से इनकी संलिप्तता भी जाहिर हुई। इस पे हमने गैम्बलिंग एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके पास से 3 मोबाइल, 1 स्कूटी और 15 लाख रुपए नकद पुलिस ने जब्त किया है। साथ में ही 3 अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें हम इनसे इनके संबंध में जानकारी ले रहे हैं और शीघ्र इनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बुधवार को देर शाम हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास से सजा मुक्त 2 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में फिर से गिरफ्तार कर कनावटी जेल भेजा। घटना की जानकारी के अनुसार दिनांक 14/7/1998 को गणेश राम पिता शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी खेड़ा कुशालपुरा में रास्ते की बात को लेकर देवीलाल पिता जीतराम जाति गुर्जर निवासी खेड़ा कुशालपुरा व गोकुल पिता देवीलाल जाति गुर्जर निवासी खेड़ा कुशालपुरा थाना मनासा द्वारा धारदार हथियार से मारपीट की थी, जिससे फरियादी गणेश राम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें मंदसौर न्यायालय द्वारा आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उक्त फैसले को आरोपियों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां से भी आरोपियों की सजा को बरकरार रखा गया। उसके बाद आरोपी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई, जिस पर दोनों आरोपियों को अंतिम राहत देते हुए वर्ष 2009 में जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उक्त सजा को बरकरार रखकर थाना मनासा को आदेश दिया कि उक्त आजीवन कारावास की सजा मुक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए, जिस पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मनासा थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी देवीलाल पिता जीतराम गुर्जर एवं गोकुल पिता देवीलाल गुर्जर ग्राम खेड़ा कुशालपुरा थाना मनासा को आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए गिरफ्तार कर नीमच कनावटी जेल भेज दिया। 98 में खेड़ा कुशालपुरा थाना मनासा में एक हरिजन जिनका नाम गणेश राम जी है, उनकी हत्या कारित हुई थी, जिसमें सेशन कोर्ट द्वारा हत्या कारित करने वाले देवीलाल गुर्जर और गोकुल गुर्जर एक अन्य को आजीवन कारावास से दंडित किया गया था। आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां से उनको अंतरिम राहत मिली थी। अब पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास भुगताने के लिए आदेश किया है और उनको जो अंतरिम राहत मिली थी उसको निरस्त करते हुए जेल में दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको कनावटी जेल नीमच में दाखिल किया गया है। जैसे पूर्व में क्या अपराध पंजीबद्ध थे इन दोनों आरोपियों के खिलाफ? नहीं, सभी आरोपियों पर हत्या कारित करने और एट्रोसिटी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें इनको आजीवन कारावास से माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। SBCN न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे की तारीख 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा का आयोजन, संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं वितरण करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कमलनाथ के संदेश का वाचन करेगी। आयोजन की जानकारी देते हुए मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 15 वर्षों बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को भाजपा ने खरीद फरोख्त कर गिरा दिया। जनता ने प्रदेश की बागडोर कांग्रेस के हाथों सौंपी थी, लेकिन भाजपा ने सरकार गिराकर जनादेश, लोकतंत्र एवं संविधान का अपमान किया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कमलनाथ की सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्य एवं जनहित के निर्णयों ने शिवराज सरकार के 15 वर्षों के झूठ और भ्रम के शासन की पोल खोलकर रख दी। प्रदेश में शुरू हुए विकास के नए कीर्तिमानों ने बीजेपी की ध्यान भटकाव की राजनीति के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं का समझ आने लगा कि कमलनाथ सरकार यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है और उसके द्वारा शुरू किए गए कार्य पूरे होते हैं तो बीजेपी की भविष्य में वापसी की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास से तिलमिलाई बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोंटकर अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी सरकार का गठन किया।
कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने का ऐलान करते हुए बताया कि पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा खरीद फरोख्त की राजनीति को ठुकराते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की तारीख 20 मार्च को हम लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिन जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं वितरण करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कमलनाथ का संदेश का प्रसारण किया जाएगा। मंदसौर कांग्रेस भी इस आयोजन को लेकर पूरी तरह तैयार है। 20 मार्च को होने वाले इस आयोजन में करीब 1000 से 1500 कांग्रेस कार्यकर्ता मंदसौर में इकट्ठा होने की संभावना है। आयोजन को लेकर जिला कांग्रेस ने दावा किया है कि आयोजन में कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। वहीं बिना मास्क आने वाले कार्यकर्ताओं को मास्क वितरण और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। 20 मार्च 20 को कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी और 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो कार्य किए, किसानों का कर्ज माफ़ी का 1 लाख तक तो किया और शेष होना था, और मिलावटखोरों के खिलाफ, शुद्ध के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करी। भू माफियाओं और गुंडों के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसको लेकर हमारे आम जन में, व्यवसायिक जन में एक कमलनाथ जी के प्रति विश्वास का वातावरण जागृत हुआ। और जो वृद्ध और विकलांग जिनको 300 रुपया की पेंशन मिलती थी, उसका 600 रुपये किया। और कमलनाथ जी ने कहा, कमिटमेंट किया था कि 5 साल के अंदर मैं 1000 कर दूँगा। जो गौशालाओं का उन्होंने वचन पत्र में कहा था, वो गौशाला खोलने का काम किया। और बहुत सी जगह जो रह गया था, अगर 5 साल की सरकार होती तो वो पूरी गौशालाएँ हम उसको खोलते हैं। और उसी बात को लेकर कि कमलनाथ जी की सरकार को धन बल के माध्यम से गिराया। कमलनाथ जी चाहते हैं सर किस तरह की रैली रहेगी तो विधायकों के सामने, कितने लोगों को जुटाने का विधायकों के सामने झुक जाते और खरीद फरोख्त कर लेते, पर उन्होंने ये आचरण नहीं निभाया और त्यागपत्र देना उचित समझा। उसी के उसमें 20 तारीख को हम संविधान सम्मान दिवस के रूप में मनाते हुए राष्ट्रीय झंडे के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जिले भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जन उसमें भागीदारी करेंगे। और मुझे लगता है कि 1000-1500 लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। हालांकि अभी किसानों की काम का सीजन है, गर्मी का मौसम भी है, पर काफ़ी अच्छी उपस्थिति रहेगी। अभी चल रहा। हमने इस बात को लेकर ये निर्णय किया कि कतारबद्ध चले, 4 लाइन बनाई जाए, तो एक सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो जाएगा। और यहाँ पर सैनिटाइजेशन और मास्क का व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि इससे हम जितना बच सके उसका प्रयास करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।